नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने बोला था कि एनाटॉमी की जो ऑफलाइन वीडियो है मैं आपको बनाता रहूंगा और डालता रहूंगा। तो अपन कार्पल बोन तक पढ़ चुके हैं, अब आगे जो है मेटाकार्पल बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटाकार्पल बोन के बारे में आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि मेटाकार्पल बोन जो है दो प्रकार की मेटाकार्पल बोन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ऑक्स के अंदर दो प्रकार की मेटाकार्पल बोन पाई जाती हैं। एक होती है बड़ी मेटाकार्पल अस्थि और दूसरी होती है छोटी मेटाकार्पल अस्थि। एक को बोलते हैं लार्ज मेटाकार्पल अस्थि और दूसरी को बोलते हैं स्मॉल मेटाकार्पल अस्थि। तो इन दोनों अस्थियों के अंदर अपन जो है सबसे पहले जो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि है उसके बारे में पढ़ते हैं। कौन सी? लार्ज मेटाकार्पल अस्थि। तो आपको याद रखना है इस बोन को कैनन अस्थि भी कहते हैं। कि आपसे पूछ लिया जाए कि कैनन अस्थि कौन सी अस्थि होती है, तो लार्ज मेटाकार्पल अस्थि जो है वो एक कैनन अस्थि होती है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि ये मेटाकार्पल अस्थि जो है कितने कितने नंबर की मेटाकार्पल अस्थियों के आपस में संयुक्त होने से बनी हुई है। तो आपको याद रखना है तीसरी व चौथी मेटाकार्पल अस्थियां जो हैं वो आपस में अगर संयुक्त हो जाएंगी तो संयुक्त होकर एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़ी मेटाकार्पल अस्थि जो है वो कौन कौन सी मेटाकार्पल अस्थियों के आपस में संयुक्त होने से बनती हैं। तो आपको आंसर देना है तीसरी व चौथी मेटाकार्पल जो अस्थि होती हैं वो आपस में संयुक्त होकर जो है वो एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि का निर्माण करती है। मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, थोड़ा पजल तो है लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। इसमें जो है ये जो अस्थि है, ये जो अस्थि है ये जो अस्थि है, इधर वाली जो अस्थि है ये तीसरी मेटाकार्पल है, ये तीसरी और ये चौथी। तो तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थि को दिखाता किस रूप में है? तो इन दोनों के बीच में एक खांच पाई जाती है जिसको बोलते हैं वर्टिकल ग्रूव। ठीक है, तो वर्टिकल ग्रूव किस चीज को प्रदर्शित करती है? वर्टिकल ग्रूव जो है वो इस बात को प्रदर्शित करती है बाह्य रूप से कि जो ये बड़ी मेटाकार्पल अस्थि है वो तीसरी और चौथी मेटाकार्पल अस्थियों के संयुक्त होने से बना हुआ है। अब इसके अंदर दरार है, ये देखो दरार है, तो ये बोन पृथक है, अब ये बोन पृथक है, जुड़ी हुई है लेकिन आपको बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे देगा। इस ग्रूव को देखकर आप बता सकते हो कि बड़ी मेटाकार्पल अस्थियां हैं वो दो मेटाकार्पल अस्थियों के संयुग्मन से बनी हुई हैं और वो दो कौन सी हैं? थर्ड और फोर्थ। तो आप बाहर से क्या देख सकते हो कि जो बाहर की तरफ जो है जो ग्रूव पाई जाती है जिस ग्रूव को बोलते हैं वर्टिकल ग्रूव। ग्रूव को क्या बोलते हैं? वर्टिकल ग्रूव। वर्टिकल ग्रूव ये प्रदर्शित करती हैं कि ये दो बोन से मिलकर जुड़ी होती हैं। और अंदर की तरफ आप देखोगे तो हर एक बोन के अंदर एक मेडुलरी कैविटी पाई जाती है। अब ये दो बोन से संयुक्त होकर बनी हुई है तो इसके अंदर आपको दोहरी मेडुलरी कैविटी मिलेगी। अब दोहरी मेडुलरी कैविटी की उपस्थिति फिर ये प्रदर्शित करती है कि बड़ी मेटाकार्पल जो बोन है वो तीसरी चौथी मेटाकार्पल अस्थियों के संयुग्मन से बनी हुई है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो आते हैं, अब अस्थि की संरचना में आते हैं। तो अस्थि का जो ये भाग है, ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं? शाफ्ट। शाफ्ट आपको दिखने में कैसा रहेगा? बेलनाकार। शाफ्ट जो है दिखने में कैसा है? बेलनाकार। और प्रत्येक शाफ्ट के अंदर दो सतह पाई जाती हैं, उन दोनों सतहों को अपने को पढ़ना है। कौन कौन सी सतह है? एंटीरियर सतह है जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र सतह है, दूसरी है पोस्टीरियर सतह है जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्च सतह है। ठीक है, अब देखो एंटीरियर सतह और पश्च सतह, इसमें कुछ समानताएं जो आपको याद रखनी है। एक तो इनकी आकृति में डिफरेंस है। जो अग्र सतह जो होती है वो कौन सी आकृति की होती है? उत्तल। इसकी आकृति कैसी रहेगी? उत्तल। जबकि पश्च सतह है इसकी आकृति आपको हमेशा चपटी फ्लैट मिलेगी। ठीक है, अब दोनों में ये तो डिफरेंस है आकृति को लेकर। आपसे पूछ लिया जाए मेटाकार्पल बोन की जो अग्र सतह है उसकी आकृति कैसी होती है? तो उत्तल होती है। और पश्च सतह मेटाकार्पल की जो पश्च सतह है उसकी आकृति कैसी होती है? तो फ्लैट होती है। अब दोनों में समानताएं क्या क्या है कि इन दोनों के अंदर ही वर्टिकल ग्रूव पाई जाती है। अग्र सतह से देखो चाहे अस्थि को आप पश्च सतह से देखो, दोनों सतह के अंदर आपको जो है वर्टिकल ग्रूव मिलेंगे और दोनों के अंदर दो छिद्र मिलेंगे जिन्हें बोलते हैं प्रोक्सिमल फोरामिना और डिस्टल फोरामिना। तो देखो एक यहाँ पर प्रोक्सिमल फोरामिना है और यहाँ पर एक डिस्टल फोरामिना है।
प्रोक्सिमल फोरामिना ऐसा फोरामिना जो कि अस्थि के सिर के पास में होता है उसको प्रोक्सिमल समीपस्थ फोरामिना बोलते हैं। जो अस्थि के सिर से दूर स्थित होता है उसको दूरस्थ फोरामिना कहते हैं या डिस्टल फोरामिना कहते हैं। तो अग्र सतह हो चाहे पश्च सतह हो, दोनों सतह के अंदर आपको जो है ये फोरामिना मिलेंगे। तो ये इन दोनों में समानता है, दोनों के अंदर ही वर्टिकल ग्रुप पाई जाती है, चाहे अग्र सतह हो चाहे पश्च सतह हो, और दोनों के अंदर ही प्रोक्सिमल व डिस्टल फोरामिना है वो दोनों पाए जाते हैं। डिफरेंस थोड़ी सी आकृति का है, अग्र सतह जो है उत्तल आकृति की होती है और पश्च सतह जो है आपकी जो है फ्लैट सतह की होती है। अब ये तो हो गई इसके शाफ्ट के बारे में। अब इसके दो सिरे हो गए, एक सिरा तो ये है और दूसरा सिरा जो ये है। तो अपन जो सिरा ऊपर वाली हड्डी के पास होता है उस सिरे को बोलते हैं समीपस्थ सिरा, ठीक है। और जो सिरा जो है हड्डी के जो सिर से दूर स्थित होता है उसको अपन बोलते हैं दूरस्थ सिरा। तो ये हो गया दूरस्थ सिरा। तो अपन एक एक सिरे को पढ़ते हैं, क्या क्या संरचना उसके अंदर पाई जाती है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं समीपस्थ सिरा। समीपस्थ सिरे पर आपको दो योजी खड्डे मिलेंगे, दो आर्टिकुलर फेसिट पाए जाते हैं। एक आर्टिकुलर फेसिट ये है छोटा सा और एक ये है बड़ा सा। और ये जो योजी सतह है, ये जो आर्टिकुलर फेसिट है, ये बाहर की तरफ होता है हड्डी से, इसलिए इसको बोलते हैं लेटरल आर्टिकुलर फेसिट। और ये अंदर की तरफ होता है इसलिए इसको बोलते हैं मीडियल आर्टिकुलर फेसिट। इसके अंदर छोटा कौन सा है? लेटरल वाला छोटा है और मीडियल वाला क्या है? बड़ा है। तो अपन आगे पढ़ते हैं कि ये दो आर्टिकुलर सतह पाई जाती है। इसमें सबसे पहले मीडियल जो अंदर की तरफ है उससे अपन देखते हैं। तो मीडियल आकार में कैसा हो गया? बड़ा, ठीक है। और इस खड्डे पर कौन सी ऊपर कौन सी अस्थि जुड़ती है? कार्पल। और कार्पल की भी कौन सी पंक्ति? दूरस्थ पंक्ति। समीपस्थ पंक्ति तो ऊपर रेडियस अल्ना से जुड़ी रहती है और जो दूरस्थ पंक्तियां होती हैं वो मेटाकार्पल बोन से जुड़ी होती हैं। तो इसके अंदर जो है कौन सी कार्पल अस्थि आके जुड़ेगी? तो आपको याद रखना है कि दूसरी और तीसरी जो फ्यूज्ड कार्पल होती हैं, दूसरी और तीसरी जो संयुग्मित कार्पल बोन जो होती हैं, जो दूरस्थ पंक्ति में पाई जाती हैं, ये आकर जो है मीडियल जो फेसिट है उसके अंदर आके जुड़ती हैं, ठीक है। ऐसे अगर आप लेटरल फेसिट पे आ जाओ तो लेटरल फेसिट आकार के अंदर आपको छोटा मिलेगा तथा इसके ऊपर जो है दूरस्थ पंक्ति की चौथी कार्पल अस्थि जो है आकर यहाँ पर जुड़ती है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आगे देखो आप, लेटरल फेसिट के नीचे एक आर्टिकुलर एरिया पाया जाता है जिससे छोटी जो मेटाकार्पल अस्थि जो है आकर जुड़ती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो मीडियल फेसिट है और ये लेटरल फेसिट है। तो लेटरल फेसिट के अंदर एक आर्टिकुलर एरिया पाया जाता है, योजी क्षेत्र पाया जाता है, और इसी योजी क्षेत्र पर आकर के ये छोटी जो आपके सामने बना रहा हूं, ये छोटी मेटाकार्पल बोन आकर जुड़ती हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये तो लार्ज मेटाकार्पल पढ़ रहे हैं, दूसरी वाली कौन सी है? छोटी मेटाकार्पल। छोटी मेटाकार्पल बोन कहां जुड़ती हैं? तो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि जो होती है उसका जो ये लैटरल फेसिट होता है, इसके नीचे जो है एक आर्टिकुलर एरिया पाया जाता है जिस पर आकर के छोटी मेटाकार्पल बोन जो है जुड़ती हैं। तो एक आर्टिकुलर एरिया पाया जाता है जिस पर छोटी मेटाकार्पल बोन जो आके जुड़ जाती है। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है, इस सिरे पर मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है। मतलब कौन से सतह पर, कौन से सिरे पर? ये जो आपका अगर सिरा है, अगर सिरे पर यहाँ पर एक ट्यूब्रोसिटी मिलेगी, आपको ट्यूब्रोसिटी मिलती है। उस ट्यूब्रोसिटी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी। मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी। तो ये आपको याद रखना है, अगर सतह पर मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी भी पाई जाती है। तो ये समीपस्थ सिरा है। समीपस्थ सिरे के अंदर कुछ याद नहीं करना, 2-3 पॉइंट हैं। एक तो यहाँ पर दो आर्टिकुलर फेसिट पाए जाते हैं, एक बाहर की तरफ होता है उसको लेटरल फेसिट बोलते हैं, जो अंदर की तरफ होता है वो मीडियल फेसिट बोलते हैं। लेटरल फेसिट छोटा होता है, मीडियल फेसिट जो है बड़ा होता है। और मीडियल फेसिट के अंदर कार्पल की दूरस्थ पंक्ति की दूसरी और तीसरी संयुक्त कार्पल बोन जो है आकर जुड़ती हैं, जबकि लेटरल फेसिट जो है वो छोटा होता है, उस पर चौथे नंबर की कार्पल बोन जो है जुड़ती हैं। और लेटरल फेसिट के नीचे ही एक आर्टिकुलर एरिया पाया जाता है जहां पर छोटी मेटाकार्पल बोन आकर जुड़ती हैं। और अगर सिरे के नीचे आपको एक ट्यूब्रोसिटी पाई जाएगी, उस ट्यूब्रोसिटी को बोलते हैं मेटाकार्पल ट्यूब्रोसिटी। तो ये आपकी संपूर्ण जो संरचना है, यहाँ से लेकर यहाँ के जो पॉइंट है वो समीपस्थ भाग के लिए हो गए।
अब अगला भाग जो कौन सा है, दूरस्थ शिरा। अगला कौन सा है, दूरस्थ शिरा जो है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दूरस्थ सिरे के अंदर देखो, ये वाला दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरे के अंदर जो है एक क्लेफ्ट, ये देखो बीच में जो है खड्डा पाया जाता है। एक क्लेफ्ट जो होता है दूरस्थ सिरे को दो कोंडाइल में विभक्त कर देता है, एक कोंडाइल ये, एक कोंडाइल ये कोंडाइल जो है लेटरल भाग में है, तो इसलिए इसको अपन लेटरल कोंडाइल बोल देंगे, और ये अंदर की तरफ है तो इसको अपन बोल देंगे मीडियल कोंडाइल। तो इसके दूरस्थ सिरे को एक क्लेफ्ट जो है दो कोंडाइल में विभक्त कर देती है, दो कोंडाइल में विभक्त हो जाता है। और प्रत्येक कोंडाइल पर, ये तो प्रत्येक कोंडाइल है, जैसे मान लो मैं मिटा देता हूँ, डायग्राम आपको साफ दिख जाए। प्रत्येक कोंडाइल, जैसे ये कोंडाइल है, इस पर ये दो योजी सतह पाई जाएंगी और दोनों योजी सतह के मध्य एक रिज पाई जाती है। ऐसे यहाँ पर भी दो योजी सतह पाई जाएंगी और दोनों योजी सतह के मध्य में एक रिज पाई जाती है। तो प्रत्येक कोंडाइल जो है वो एक रिज के द्वारा दो आर्टिकुलर जो सतह है उसके अंदर विभक्त हो जाता है। तो ये पॉइंट इसने यहाँ पर बताया है कि जो है विभक्त होता है, और प्रत्येक कोंडाइल पर दो योजी सतह में एक रिज के द्वारा विभक्त होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये कोंडाइल जो है आगे किससे जुड़ेंगे, अंगुलास्थियों से, और अंगुलास्थियों की कौन सी पंक्ति से जुड़ेंगे, प्रथम पंक्ति से। तो ये आपको आगे जो है कोंडाइल जो है आगे जो अंगुलास्थियों की जो प्रथम पंक्ति होती है उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक कोंडाइल के ऊपर जो है 4 डिप्रेशन पाए जाते हैं, 4 खड्डे पाए जाते हैं। कोंडाइल के ऊपर जैसे मैंने ये बना रखे हैं 1 2 3 4 डिप्रेशन पाए जाते हैं, जिस पर आकर के सिसामोइड बोन जो है वो जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये संपूर्ण संरचना जो है एक मेटाकार्पल बोन की है। शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बाकी का अपन आगे चलते हैं। तो अपन ने जो है लार्ज मेटाकार्पल बोन पढ़ ली। अब जो है जो स्मॉल मेटाकार्पल बोन जो है, छोटी मेटाकार्पल बोन पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा आपको याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि अधिकतर जानवरों में लार्ज मेटाकार्पल अस्थि के साथ जो है छोटी मेटाकार्पल बोन जो है वो जुड़ के पाई जाती है, जुड़ी हुई अवस्था में पाई जाती है। अब जानवरों के अंदर कौन कौन से जानवरों में क्या क्या डिफरेंस है ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन जो घोड़े की मेटाकार्पल बोन है इसके बारे में देखते हैं। तो घोड़े के अंदर एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि पाई जाती है जो कि तीसरी मेटाकार्पल बोन के संयुग्मन को प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा तीसरी मेटाकार्पल बोन से बनी होती है। आपने देखा होगा कि बॉक्स के अंदर जो है लार्ज मेटाकार्पल बोन जो है वो दो मेटाकार्पल बोन्स के संयुक्त होने से बनी थी, दूसरी और तीसरी, और जो है लास्ट वाली जो है वो चौथी मेटाकार्पल बोन को प्रदर्शित करती थी। ऐसे आपको घोड़े के अंदर याद रखना है कि जो बड़ी मेटाकार्पल बोन जो है वो अकेली तीसरी मेटाकार्पल अस्थि से मिलकर बनी होती है, जबकि दो जो छोटी मेटाकार्पल बोन इसके अंदर पाई जाती हैं। छोटी मेटाकार्पल बोन जो है वो कितनी पाई जाती है, दो पाई जाती है। घोड़े के अंदर जो है एक मेटाकार्पल और दो छोटी मेटाकार्पल पाई जाती हैं, जबकि बैल के अंदर जो थी एक बड़ी मेटाकार्पल और एक छोटी मेटाकार्पल बोन पाई जाती हैं। तो एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि और दो छोटी मेटाकार्पल अस्थि इसके अंदर घोड़े के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो छोटी मेटाकार्पल अस्थि है ये दूसरी और चौथी मेटाकार्पल बोन के संयुग्मन से बनती है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो बड़ी मेटाकार्पल अस्थि के दूरस्थ भाग पर सिर्फ एक ही कोंडाइल पाए जाते हैं। जैसे अभी अपन ने बैल का पढ़ा था, तो बैल के जो दूरस्थ सिरे पर दो कोंडाइल थे, एक लेटरल कोंडाइल था, एक मीडियल कोंडाइल था। लेकिन घोड़े के अंदर आपको जो है हमेशा एक ही कोंडाइल पाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तथा घोड़े की जो छोटी मेटाकार्पल बोन होती है उसको अपन स्पेशल नाम देते हैं स्प्लिंट्स। ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्लिंट्स। घोड़े में जो छोटी मेटाकार्पल अस्थि जो होती है उसको स्प्लिंट्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो घोड़े में के अंदर आपको इतना याद रखना है, एक बड़ी मेटाकार्पल अस्थि और जो छोटी मेटाकार्पल अस्थि होती है। बड़ी मेटाकार्पल अस्थि होती है वो तीसरी मेटाकार्पल बोन से मिलकर बनी होती है,
जबकि छोटी मेटाकार्पल जो अस्थियां होती हैं वो दूसरे और चौथे मेटाकार्पल अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। और बड़ी मेटाकार्पल जो अस्थि होती हैं उसके दूरस्थ सिरे पर सिर्फ एक ही कॉन्डाइल पाया जाता है, और घोड़े की जो छोटी मेटाकार्पल अस्थि होती है उसका दूसरा नाम जो है वो स्प्लिंट होता है। ये आपको याद रखना है। कुत्ते के अंदर आप बात करो तो कुत्ते के अंदर जो कुल जो है मेटाकार्पल बोन की संख्या जो है वो कितनी होती है? 5। तो आपको ये 5 याद रखना है, बाकी और गहराई में आपको जाने की जरूरत नहीं। ऐसे अगर सुअर की बात करो तो सुअर के अंदर जो मेटाकार्पल अस्थियां हैं जो है वो कितनी पाई जाती हैं? 4 पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब फाउल के लिए आपको स्पेशली थोड़ा सा याद रखना है। फाउल के अंदर जो है 3 मेटाकार्पल अस्थियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये तीनों मेटाकार्पल अस्थियां, और मैंने आपको जब कार्पल पढ़ाई थी तो उसकी जो समीपस्थ पंक्ति थी वो तो रेडियस अल्ना से जुड़ी हुई थी, और दूरस्थ पंक्तियां जो थी मैंने बताया था कि मेटाकार्पल बोन से जुड़ जाएंगी। तो जो उस कार्पल अस्थि की जो दूरस्थ पंक्ति हैं वो भी इन मेटाकार्पल अस्थियों के साथ संयुक्त हो जाएंगी, और संयुक्त होकर के एक अनियमित डी आकृति की संरचना का निर्माण करती हैं, जिसको कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। महा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाउल के अंदर। ठीक है, तो फाउल के अंदर टोटल 3 मेटाकार्पल बोन पाई जाती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये तीनों मेटाकार्पल अस्थियां जो हैं दूरस्थ पंक्ति की कार्पल अस्थियों के साथ संयुक्त होकर एक अनियमित डी आकृति की संरचना का निर्माण करते हैं, जिनको कार्पो मेटाकार्पस कहते हैं। तो ये आपको जो है जो मेटाकार्पल बोन जो है बड़ी और छोटे के बारे में डिस्क्रिप्शन था। तो आज के लिए इतना ही काफी, बाकी का जो बचा हुआ जो है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे चैनल जो है द नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड पब्लिक हेल्थ पर आप जो है उसको यूट्यूब पर भी सर्च मार सकते हो, या आपके पास लिंक आया, लिंक के माध्यम से आप सब्सक्राइब करिए तथा लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको जैसे